डॉक्टर धीरज और आप देख रहे हैं कंठकर। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ नेता अनंत ओझा जी हैं, जो शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही के बाद बाहर निकले हैं और इन्हीं से बात करते हैं। अनंत जी, आप ये बताएं कि हेमंत सोरेन सरकार की जो अब तक की जो 3 वर्षों की कार्यकाल है, इस कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, यह कार्यकाल तो सचमुच में निराशाजनक रहा और इसलिए निराशाजनक रहा कि एक राज्य की जनता ने जो प्रचंड जनादेश दे करके और एक युवा के हाथों में मुख्यमंत्री का बागडोर सौंपने का काम किया था। प्रदेश के लोगों की अपेक्षाएं थी, चूँकि युवाओं के बारे में ये धारणा है कि युवा परिवर्तनकारी स्वभाव का होता है, उसके अंदर काम करने की जिद होती है। लेकिन पूरे 3 साल का अगर हम विचार करें तो वास्तव में यह सरकार हर मोर्चे पर लगातार विफलता पर एक नए नए इतिहास गढ़ने का काम कर रही है। आप देखें कि जहां कोविड का जब संक्रमण आया था, कोविड के संक्रमण में राज्य के हालात क्या थे, कैसे लोग एक एक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उस समय परेशान थे। वहीं दूसरी ओर राज्य के अंदर आधारभूत संरचनाएं, जो पूर्व की रघुवर दास जी की सरकार में जिस उम्मीद के साथ आधारभूत संरचनाएं खड़ी की गई थी, एक सामान्य जनमानस के मन में ये विश्वास था, ये भरोसा था कि हमारा राज्य बदल रहा है, वह आधारभूत संरचनाओं का कार्य लगभग ठप पड़ गया है। और इसी प्रकार से समाज में आपसी जो ताना बाना है, सामाजिक सरकार के अनेक प्रयोजनों के माध्यम से, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए कहता हूँ कि विगत 3 वर्षों के अंदर अगर किया जाए तो जो झारखंड विधानसभा के अंदर उनको मदरसाकरण करने का भी प्रयत्न इस विधानसभा के अंदर हुआ है, नमाज कक्षा आवंटित करने का काम हुआ है। तो इसी प्रकार का वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण के पोषित करने वाला कृत्य लगातार समाज में, राज्य में सत्ता संरक्षण में चलते आ रहा था। और राज्य के जो विधि व्यवस्था को लेकर के जो हालात है, उस विधि व्यवस्था का हालात का आप एक बार आकलन करिए कि आज राज्य के अंदर विधि व्यवस्था क्या है कि झारखंड की एक आदिम जनजाति की बेटी को किस प्रकार से टुकड़ों में काट काट करके और उसको फेंक दिया जाता है। और आश्चर्य होगा, अब तो इतनी विभत्सकारी घटना, इतनी हिम्मत आती कहाँ से इन लोगों को, और दिलदार अंसारी जैसे लोगों को इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि जो बातें समाचार पत्रों के सुर्खियों में रहता है कि उसके चमड़े उतार करके अब बोटियों में काट काट करके उसको फेंक दिया गया। अनंत जी, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार साल खत्म हो रहा है, नया साल आ रहा है, यह क्या कुछ संकल्प है अनंत ओझा का? नहीं, यहाँ तो निश्चित रूप से यह प्रदेश अपने विधानसभा क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि की कामना करते हुए, राज्य के सुख समृद्धि कामना करते हुए, जिन सपनों को लेकर के वहाँ के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, खास करके हम बहुत दूर के इलाके से आते हैं, राज्य का सबसे अंतिम छोर पर है, और उस अंतिम छोर के लोगों के सपनों को साकार करने के लिए ईश्वर ने जितनी शक्ति दिया है, उस शक्ति को उसी संकल्पबद्धता के साथ हर एक सपना को पूरा करने के लिए अपना महत्तम पुरुषार्थ लगाने की दिशा में प्रयास करेंगे। अनंत जी, पूरे प्रदेश में नियोजन को लेकर के है तो वह मचा हुआ है। गत दिनों माननीय न्यायालय ने भी नियोजन नीति जो थी उसको रद्द किया, इस पर क्या कुछ कहना है अनंत ओझा जी का? आपने देखा होगा, कल ही हमने विधानसभा में ये प्रश्न लाया था कि राज्य में कुल कितने 3 सालों में नियुक्तियाँ हुई है। सरकार ने अपने उत्तर में खुद स्वीकार किया कि कुल 357 नियुक्ति हुई है। और आश्चर्य है कि सरकार ने आगे कहा है कि जो 2021 में हमने नियोजन नीति लाया था, उस नियोजन नीति में तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने वाले कृत्य के कारण वह नियोजन नीति को माननीय न्यायालय ने रद्द कर दिया, माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। और वो सरकार अपने उत्तर में खुद स्वीकार कर रही है, कह रही है कि हमने जो विधानसभा से 11 नवंबर को प्रस्ताव पारित किया है, उसको 9वीं अनुसूची में आने के बाद उसी नियोजन नीति के आधार पर हम आगे का योजना बनाएंगे। यानी यहाँ के प्रदेश के नौजवानों का भविष्य अंधकार दिख रहा है। और यह सरकार इस प्रकार के केवल सामान्य बातों में या वोट बैंक की राजनीति में यहाँ के नौजवानों का भविष्य, उनके जो सपने हैं, उसको खंडित करने का आ रही है। इन्होंने जनादेश लेते समय कहा था कि प्रत्येक साल हम 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, जिसको रोजगार नहीं दे पाएंगे उसको 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज वो नौजवान वही रांची के सड़कों पर खड़ा होकर के पूछ रहे हैं कि मेरा बता दीजिए कि मुझे कितना रोजगार मिला, कितना आपने 5 साल में किया। सरकार ने खुद स्वीकार किया कि 357 हमने नियुक्ति दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रदेश के नौजवानों का भविष्य क्या होगा, किस ओर जा रहा है। अनंत ओझा जी, मेरा अंतिम प्रश्न है कि नगर निकाय का जो विधेयक है उसको लेकर के जो चक्रानुक्रम था उसको सूबे की सरकार ने ख़त्म कर दिया है, इस पर क्या कुछ कहना है? नहीं, देखिए, हम तो लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास रखते हैं और आपने देखा होगा कि सदन के अंदर विधेयक लाया था, निजी विश्वविद्यालयों के बारे में विधेयक लाया गया था। उसमें से
हमने भी निजी विश्वविद्यालय के बारे में विधेयक पर हमने प्रतिकार किया। हमने अपना सदन के माध्यम से जो सरकार सदन को गुमराह करने वाला जो बयान लिया, और हमने सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया कि ये विधेयक जो है उसको प्रवर समिति भेजा जाए। मैं साधुवाद देता हूँ भारधारक माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने वो विधेयक एक विधेयक उन्होंने वापस ले लिया। वहीं दूसरी ओर नगरपालिका संशोधन विधेयक जो उन्होंने लाया था, बहुमत के बल पर वो जरूर पास उन्होंने करा लिया, लेकिन प्रदेश के अंदर सामाजिक जो ताना बाना है, सामाजिक जो समन्वय का भाव था, वह ताना बाना को सरकार के लोग ही जो संविधान से शपथ लेकर के और इस सत्ता का संचालन करते हैं, उनके द्वारा ही इस ताना बाना को नष्ट करने का यह एक कुत्सित प्रयास है। ये थे हमारे साथ अनंत ओझा, जो शीतकालीन सत्र के चौथे दिन कार्यवाही के बाद बार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी साफ और स्पष्ट शब्दों में जो हेमंत सोरेन सरकार की जो कार्यकाल के 3 साल के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, और बड़ी साफ और स्पष्ट शब्दों में सूबे की सरकार पे तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। बाकी खबरों के लिए आप देखते हैं कंठ खबर। मैं अपने सहयोगी चंद्र पाठक के साथ डॉक्टर धीरज, रांची, झारखंड। धन्यवाद।